सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पहली बार हरियाली तीज जो भी महिलाएं करने जा रही हैं या फिर हरियाली तीज को उठाने जा रही हैं तो इस व्रत को उठाना चाहिए अथवा नहीं। व्रत कहाँ से शुरू करनी चाहिए, यानी कि ससुराल से या मायके से, कहाँ से व्रत की शुरुआत करना ज़्यादा शुभ होता है। इस व्रत में मायके से 3 चीज़ें जो भी महिलाएं इस व्रत को करने जा रही हैं उन्हें जरूर लाना चाहिए। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं इसके बारे में भी जानेंगे। और यदि आप व्रत निर्जला ना रह पाएं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपके इन सभी सारे सवालों के जवाब दूंगी। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारे पौराणिक शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है, पहली बार हरियाली तीज की शुरुआत जो है माँ पार्वती ने की थी। माँ पार्वती ने ही सर्वप्रथम इस व्रत को किया था और फलस्वरूप जो है भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं या फिर कुंवारी कन्याएं हैं वो सभी जो है इस व्रत का पालन करती हैं, इस व्रत को करती हैं। बहुत ही उत्तम व्रत जो है ये बतलाया जाता है। यदि आप भी अपने पति की उन्नति चाहती हैं, दीर्घायु चाहती हैं, पति का स्नेह प्राप्त करना चाहती हैं, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, तो आपके लिए ये व्रत बहुत ही उत्तम और बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष जो है अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास लगने की वजह से महिलाओं में बहुत तरह की असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अनेक प्रकार की दुविधाएं हैं। मलमास को जो है वो मलिन मास के नाम से भी हम सभी जानते हैं। तो मन में बहुत तरह की दुविधा होती है कि इस मास में किसी भी व्रत को उठाना सही है या नहीं है, या फिर ऐसे में जिस वर्ष भी मलमास लगता है उस वर्ष इस व्रत को उठाना चाहिए अथवा नहीं उठाना चाहिए, या पहली बार यदि आप इस व्रत को उठाने की सोच रहे हैं तो उठाना कितना सही होगा। सबसे पहले आपके इस सवाल का जवाब दे देती हूँ। देखिए, ये जो पुरुषोत्तम मास होता है ना, ये बहुत ही उत्तम मास माना जाता है। इस मास में भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण की विशेष तौर पे पूजा और अर्चना की जाती है। लेकिन यदि आप पहली बार किसी व्रत को उठाने की सोच रहे हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है, किसी नए व्रत को आप नहीं उठा सकती हैं। यदि आप मलमास यानी कि अधिक मास से पहले आपने किसी व्रत को उठा रखा है तो आप उसे कंटिन्यू कर लें, उसमें किसी भी प्रकार की कोई विघ्न, बाधा या फिर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अधिक मास लगने के बाद या अधिक मास के दौरान किसी भी नए व्रत को हमारे यहाँ तो बिल्कुल उठाना शुभ नहीं माना जाता है, मतलब इसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमारी तो सलाह होगी कि आप नए व्रत यदि आप उठा रहे हो तो ना उठाएं। दूसरा प्रश्न है, इस व्रत की शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए, इस व्रत को हमें कहाँ से उठाना चाहिए, ससुराल से या फिर मायके से। तो दोस्तों, ये व्रत जो है मायके से उठाना ज़्यादा शुभ होता है। आप मायके से शुरुआत कर लें, फिर आप ससुराल में करते रहें, इससे किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये भी प्रश्न आते हैं कि मायके से ही हमें क्यों शुरुआत करनी चाहिए। मायके से किसी भी चीज़ को उठाना, किसी भी व्रत की शुरुआत करना या फिर किसी अन्य कार्य को करना भी वृद्धि का सूचक माना जाता है। आप इसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जब बेटी मायके से ससुराल विदा होकर आती है तो माँ बाप के बहुत सारे आशीर्वाद उनके साथ बने रहते हैं, साथ में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम भविष्य की कामना के साथ वो बेटी को विदा करते हैं। जब बेटी ससुराल में आकर बसती है तो पूरी तरह समृद्ध होकर जिंदगी जीती है, भरपूर पति का प्यार मिलता है और घर वालों का साथ मिलता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो सभी चीज़ों की समृद्धि की शुरुआत ही मायके से होती है।
तो इस तरह से आपको मायके से ही इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। कुछ महिलाओं का ये भी प्रश्न था कि दीदी हम मायके से इस व्रत को नहीं उठा सकते हैं, वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, या हमारे मायके में कोई भी इस व्रत को नहीं करता है, या घर में कोई इस पूजा को नहीं मानते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसका एक और भी नियम है। आप किसी भी आसपास, जो भी आपके घर के आसपास जो भी महिला है, जो सुहागिन महिला है, आप उन्हें माँ मान लें या फिर आप उसे भाभी मान सकती हैं और उसे अपना मायके बना लें। थोड़े से पैसे आप दे दें और थोड़े से पैसे आप उनके लगा करके सुहाग की जितनी भी सामग्रियां हैं वो उनके हाथों से ही आप खरीदवा सकती हैं। इस प्रकार से आपका मायके का जो नियम है वो पूर्ण हो जाता है। इस व्रत में मायके से जो है ना सुहाग का पिटारा भी आता है। यदि आप किसी भी कारणवश मायके न जा पाए तो ऐसे में जो है मायके से सुहाग का पिटारा जरूर मंगवाया जाता है। अब इस व्रत में जानते हैं कि मायके से कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिन्हें जरूर लाना चाहिए। यदि आप इन चीज़ों को लाते हैं तो इससे आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में जो है ना खूब सुख शांति समृद्धि होती है और इसके साथ ही ये एक सफलता और कामयाबी का भी सूचक माना जाता है। सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरी चूड़ियाँ जरूर मायके से लानी चाहिए। बिछुआ जो पैरों में हम धारण करते हैं, ये भी सुहाग की निशानी होती है। और इसके साथ ही हमें हल्दी की गांठें, ये 3 चीजें मायके से जरूर लानी चाहिए। ये सभी चीजें जो है सौभाग्य और समृद्धि की सूचक होती हैं। इसके साथ ही संतान प्राप्ति का भी ये वरदान मानी जाती हैं। हरे रंग का वैसे भी इस त्योहार में अधिक महत्व होता है, इसलिए हरी चूड़ियों को तो जरूर पहननी चाहिए। मायके से जो भी चीजें आप प्राप्त करती हैं उसे इस व्रत में जरूर कहीं न कहीं से आप किसी न किसी रूप में धारण कर लें। जैसे कि यदि आप चाहती हो तो पूजा वाले दिन आप सुबह से ही धारण कर लें, क्योंकि इस पूजन को जो है शाम के समय करना ज़्यादा फलदायी होता है। तो आप सुबह धारण कर लें और शाम को चाहें तो आप इसे बदल कर कुछ नए भी डाल सकती हैं। और यदि आप चाहें तो जिस दिन नहाय खाय होता है, यानी कि एक दिन पहले, उस दिन भी आप इन सभी चीज़ों को धारण कर सकती हैं। और दूसरे दिन फिर आप अपने से अगर किसी चीज़ को आपने खरीदा है तो उसे भी धारण कर लें, या फिर आपने जो भी चीज़ों को खरीद रखा है उसमें इन चीज़ों को मिलाकर आप पहन सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले आपको माँ पार्वती को इन सभी चीज़ों को जरूर चढ़ानी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद ही इन चीज़ों को आप धारण करें। आज के सबसे अंतिम प्रश्न को अब ले लेती हूँ दोस्तों। जैसे कि ये व्रत जो है निर्जला रखा जाता है, लेकिन किसी भी कारणवश आप व्रत को निर्जला ना रख पाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए। पहला ये कि यदि आप पहली बार उठाने जा रही हों और व्रत आप निर्जला नहीं रह पाती हों, या आप अपने अंदर इतना सामर्थ्य महसूस नहीं करती हों कि आप निर्जला इस व्रत को रख पाएंगे हमेशा के लिए, तो ऐसे भी शुरू में ही आपको चाय पानी वगैरह जो भी हैं उन चीज़ों को लगा लेना चाहिए। यदि संभव हो सके तो संध्या के समय पूजा करने के बाद इन चीज़ों को आप पिए या फिर उन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें। यानी जब जब आप इस व्रत को करेंगी तब तक आप चाय फल वगैरह ले सकती हैं। तो जैसा आप नियम शुरू में धारण कर लेते हैं वैसा हमेशा के लिए रह जाता है। दूसरी बात है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने शुरू से ही निर्जला व्रत का संकल्प ले रखा था, तो अब लेकिन उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और पानी दवाई वगैरह उन्हें लेनी होती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता हो तो क्षमा याचना आप करके और फिर इन चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान ये कभी नहीं कहते हैं कि हमारे व्रत को तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा कर करो। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप किसी भी पूजन पाठ को कर सकते हैं। तो ऐसे में क्षमा याचना करने के बाद आप ग्रहण कर सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पूरी तरीके से निर्जला व्रत को रखती थी, लेकिन अब जो है वो बुजुर्ग हो गई हैं और अब इतना व्रत त्योहार निर्जला उनसे नहीं रखा जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। यदि आपके साथ इस तरह की स्थिति है या आप गर्भावस्था में हैं तो इन सभी चीज़ों में आपको जो है जिस तरह से गौ माता जल को ग्रहण करती हैं उस प्रकार से आप जल का ग्रहण कर सकते हैं। उस प्रकार से आप किसी भी तरह की शिकंजी, जो नींबू की शिकंजी वगैरह बनती है, या फिर गन्ने की जूस वगैरह को ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ना तो पाप लगता है ना ही दोष लगता है। मुझे उम्मीद है मैं आपके सारे सवालों के जवाब अच्छी तरह से दे पाई होंगी।
यदि इसके बाद भी किसी भी प्रकार का आपके मन में संशय है तो आप प्रश्न बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उमापति की जय लिखना बिल्कुल न भूलें। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।